नमस्कार दोस्तों, अभी मेरा जो है दिल्ली से खाटू श्याम जी का जो ट्रिप था, खाटू श्याम जी का मैंने दर्शन कर लिया। और अब जो यहाँ से सालासर बालाजी के दर्शन के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ से दिखा रहा है कि 105 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा हमें, और 2 घंटा दिखा रहा है गूगल मैप की 2 घंटा लगेगा। तो कोई बात नहीं, 3 घंटा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तो मेन है कि जाके उनके दर्शन करने के बाद नाइट स्टे भी वहीं पे करना है। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप लोग जो नहीं देखे हैं दिल्ली से खाटू श्याम का वीडियो, वो उस वीडियो को भी जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके साथ ही हमने इसको कनेक्ट किया है। तो दोस्तों जर्नी को शुरू करते हैं, मिलते हैं आपसे रास्ते में। अभी वैसे टाइम हो रहा है 5:04 और आपको बताएंगे कि हम लोग कब तक वहां पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग बालाजी के दर्शन के लिए। बोलिए सालासर बालाजी महाराज की जय। तो अब वहां से निकल चुके हैं खाटू से, और ये रिंगस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से 400 मीटर पे पकड़ेंगे हम लोग NH52। लगभग यहाँ से 92 किलोमीटर करीब जो है वो बचा हुआ है, और टाइम लगेगा हमें लगभग 2 घंटे तक मान के चलता हूँ। ये श्री श्याम द्वार, यहाँ से हम लोग अब लेफ्ट ले रहे हैं और चले हम लोग सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। भाई देख लो, ये NH52 शानदार जो है, सबसे शानदार रास्ता। मतलब जो दिल्ली से खाटू तक आया था और खाटू से अब जा रहा हूँ बालाजी के दर्शन के लिए। इस पूरे ट्रिप में अभी तक में जो सबसे बढ़िया जो रोड मिला है मुझे, वो यही है। क्योंकि मैं दिल्ली से इस दिल्ली जयपुर वाला हाईवे पे भी चल रहा था, उसमें 50-60 ज्यादा स्पीड कर ही नहीं पाते थे, इतना ज्यादा ट्रक है। लेकिन ये देखो रास्ता इतना शानदार है, गाड़ी की अभी स्पीड जो है वो 100 स्पीड है। ये आ गया पहला टोल खाटू से बालाजी तक जाने के लिए। अभी टाइम 5:40 हो रहा है अराउंड, और हमारा टारगेट है कि जितना हम लोग पहुंच सकते हैं अर्लीस्ट उतना बेटर होगा, क्योंकि ट्यूसडे है। तो और ये भी लग रहा था कि रस है, तो कहीं जो है मंदिर बंद ना हो जाए हम लोग के पहुंचने से पहले। और हम चाहते थे किसी भी तरीके से, ट्यूसडे है तो मंदिर में जल्दी से जल्दी पहुंच करके उनके दर्शन कर ले। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहें, क्योंकि अब पूरा मंदिर का भी मैं दिखाऊंगा, और जहां पर रुकूंगा उस धर्मशाला का क्या चार्ज है, समर में विंटर में, वो सारा चीज बताऊंगा, मंदिर की टाइमिंग बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। देखिए क्या है कि जब दिन में चलते हैं आप, तो अभी आपको रास्ता जो है सीकर तक जो है 4 लेन रास्ता है, जो बहुत ही शानदार रास्ता है। इस पूरे रास्ते में से जो है लगभग आपको 50 किलोमीटर तक अराउंड मान के चलिए कि सीकर तक रास्ता जो है बहुत ही बढ़िया रास्ता है। और बाकी जो है रास्ता अभी जैसे 4 लेन है, उसके बाद रास्ता जो है वो 2 लेन हो जाता है। तो 2 लेन रास्ते में क्या होता है, दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रात में थोड़ी सी जो है नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है। ये जितना भी हमने टाइम बचाया था फास्ट चला करके गाड़ी को, वो जो है यहाँ पर कवर कर लिया इसने, ये ट्रैफिक जाम ने। अब आगे से हमें लोग लेना था 350 मीटर लेफ्ट लेना था, लेकिन अभी जाम में अटक गए हैं, पता नहीं कब तक निकलेंगे। निकलते हैं तो बताते हैं आपको। तो भाई निकल गए, मुश्किल से 10 मिनट टाइम बर्बाद हुआ। अब जो है शानदार रास्ता फिर से मिल गया है, आप पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से। अब जो है डिस्टेंस अब देखो 63 किलोमीटर बचा हुआ है, और टाइम हो रहा है 5:58। तो मेरे ख्याल से अगर जाम नहीं आया, जबकि दिख रहा है मुझे आगे की जाम लग रहा है मुझे, तो मान के चलो 1.5 घंटा और लग जाएगा, यानी कि 7:30 तक जो है उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे। अगर जाम नहीं रहता तब तो शायद 1 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो 7:30 तक पहुंचते हैं। तो ये आ गए हम लोग, ये सालासर धाम विकास समिति का ये गेट है। तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि सालासर बालाजी जो है अब काफ़ी नज़दीक है। अभी टाइम हो रहा है 6:20। अभी हमारा सफ़र लगभग 50 किलोमीटर बचा हुआ है, और जिसको ट्रैवल करने में अराउंड इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग की स्पीड थोड़ी सी कम है, क्योंकि सामने से आने वाली जो हाई बीम लाइट है आप देख रहे हैं, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ लोग जो दूसरी साइड से आ रहे होते हैं वो ओवरटेक करने के चक्कर में हमारी लेन में आ जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, और कुछ गाड़ी ऐसी भी होती है जिसमें कुछ लाइट नहीं होता है, तो उन सबको बचा के चलना है हमें।
अभी टाइम हो रहा है 6:27 और डिस्टेंस बचा हुआ है 40 किलोमीटर और लगभग 40 मिनट्स लगने वाले हैं हम लोग को यहाँ पर से वहाँ तक पहुँचने में। हम लोगों ने सोच रखा है सबसे पहले जो है पार्किंग लेंगे मंदिर के नज़दीक ही और वहीं पर कोई होटल या धर्मशाला मिलेगा वहाँ रुकेंगे और वहाँ पर जाकर के रुकने के बाद थोड़ी देर के बाद तब जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये आ गया नेक्स्ट टोल। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में 5:30 बजे हम लोग निकले थे दिल्ली से, लगभग 140 पहुंचे थे खाटू श्याम। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वो वीडियो आप लोग के लिए मैंने बना रखा, उसको जरूर देखिएगा। तो फाइनली हम लोग अब पहुंच गए हैं, 200 मीटर है बचा हुआ, 200-400 मीटर होगा वो बचा हुआ मंदिर और टाइम हो रहा है 7:15 और हम लोग 5 बजे के बाद चलना शुरू किए थे तो अराउंड 2 घंटा 15 मिनट लगा। रात में थोड़ी सी ड्राइविंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि सामने से जो है लाइट आती है इसके कारण। तो बाकी पहुंच करके देखते हैं जो भी होटल या फिर धर्मशाला जो भी मिलता है ऑप्शन वो भी बताते हैं आपको। तो भाई सिरसा धर्मशाला में हमने लिया है अभी जगह और आपको दिखाता हूँ ये कैसा है क्योंकि यहाँ पर 500 रुपये बोला है कि रात भर का लेगा। ये पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है तो पार्किंग में गाड़ी लगा दी, बिल्कुल सामने में पार्किंग का 100 रुपये लगा है रात भर के लिए। तो आपको दिखाता हूँ क्या है रूम वगैरह। ये सिरसा धर्मशाला बिल्कुल जो है सामने है, ये देखिए मंदिर के सामने है। तो जब आप गेट नंबर 4 से आते हैं तो आता है गेट नंबर 4 से अगर आप पता कीजिएगा तो सिरसा धर्मशाला जो है आपको दिख जाएगा और उसके बिल्कुल सामने पार्किंग है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। भाई देखो ये जो है धर्मशाला है, काफ़ी कमरा अवेलेबल है यहाँ पर और सबसे बड़ी बात है कि बजट में जो है बहुत ही अच्छा कमरा है। अभी हम लोग 3-4 लोग हैं तो आराम से देखो क्योंकि रात भर ही तो जाना है। यहाँ पर एसी वगैरह भी लगा हुआ है लेकिन ठंड में कौन एसी चलाएगा। पर्सनल वॉशरूम वगैरह भी दे रखा है और सिर्फ 500 रुपये में। यकीन नहीं होता कि 500 रुपये में भी कमरा कोई देता होगा। तो ये सिरसा धर्मशाला है, गेट नंबर 4 से जब आप अंदर आएंगे तो किसी से पूछेंगे बता देगा। ये बिल्कुल मंदिर के बगल में है। धर्मशाला से निकलते ही हम लोग जो है बाहर प्रसाद लेकर के अब मंदिर की तरफ हम लोग जाते हैं दर्शन, क्योंकि आज हमारा टारगेट था कि ट्यूसडे है और आज बजरंगबली के दर्शन करना हमारे लिए जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग चल दिए और लगा था कि काफ़ी रश होगा लेकिन क्योंकि 9 बजने वाले थे तो इसलिए जो है ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम लोग को दर्शन भी जो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है अभी मंदिर खाली खाली सा है और वैसे भी यहाँ का टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 6 AM से लेकर के रात में 9 PM तक रहता है और आगे कैमरा अलाउ कर नहीं रखा है ये। तो अब मैं यहाँ तक का ही वीडियो आपको दिखा पाऊँगा और फिर बाहर हम लोग जो है आगे मंदिर से दर्शन करने के बाद और दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। और ये धर्मशाला में देखिए सबसे ख़ास बात इसका ये है कि यहाँ पर आपको कॉर्नर में ना आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है खाने के लिए भी ऑप्शन है, वो भी सिर्फ 50 रुपीज़ में। वो भी जितना आप खाना खा सकते हैं उतना खा सकते हैं, सिर्फ 50 रुपीज़ यही आपको ये कॉर्नर में। तो यहाँ पर खाने का भी ऑप्शन है बजट में। और हम लोग मॉर्निंग में तक जो है यहाँ पर रुके थे और मॉर्निंग में यहाँ से निकले और रास्ता जो है बहुत ही शानदार था मॉर्निंग में जब आप रिटर्न में आते हैं, क्योंकि यहाँ से सलासर जो मंदिर है यहाँ से सीधे डायरेक्ट हम लोग जो है दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। तो ये रास्ता का जो नज़ारा था वो भी बहुत ही सुंदर था और सोचिए कि हाईवे भी जो है ना बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो आपसे अब हमारी अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप दिल्ली टू खाटू श्याम का वीडियो भी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।